हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभिविजन में। आज हम सभी संथाल जनजाति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ हैं। ओके, और झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी संख्या संथालों की है, जो झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 35% है। संथाल झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली गोंड और दूसरी भील। फ्रेंड्स, झारखंड में ये मुख्यतः संथाल परगना रीजन में पाए जाते हैं। ओके, यानी इनका संकेंद्रण जो है, इनका जो जमाव है वो संथाल परगना में सर्वाधिक है। इसीलिए फ्रेंड्स, यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना रखा। ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखेंगे कि संथाल परगना के अलावे ये धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू, लातेहार और सिंहभूम जिले में भी बसे हुए हैं। ये झारखंड के बाहर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और चीन में भी पाए जाते हैं, लेकिन अल्प संख्या में पाए जाते हैं। अर्थात ये जो संथालों की बहुलता है वो सिर्फ एक ही क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसका नाम है संथाल परगना। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि संथाल जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से है। आइए अब हम सभी संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, संथालों में 12 पितृवंशीय व बहिर्विवाही गोत्र हैं, जिनमें फर्स्ट है हंसदा, सेकंड है मुर्मू, थर्ड है किस्कू, फोर्थ है हेम्ब्रेम, फिफ्थ है मंडी, सिक्स्थ है सोरेन, सेवेंथ है टुटू, एट्थ है बास्के, नाइन्थ है बेसरा, 10th है पौरिया, 11th है चौरे और 12th है बैदिया। ओके, तो संथालों में 12 पितृवंशीय और बहिर्विवाही गोत्र हैं। फ्रेंड्स, संथाल समाज को 4 हंडों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ हंडों का मतलब वर्ग से है, क्लास से है, वर्ण से है। वो 4 हड्डों का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या है। फर्स्ट है किस्कू हड, इसका मीनिंग होता है राजा। सेकेंड है मुर्मू हड, जिसका मीनिंग पुजारी होता है। थर्ड है सोरेन हड, जिसका मीनिंग सिपाही होता है। और फोर्थ है मरूडी हड, जिसका मीनिंग कृषक होता है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि संथाल समाज को कितने हडों में भी वर्गीकृत किया जाता है, या उनके नाम पूछे जा सकते हैं कि उनके नाम कौन कौन से हैं। तो ये चारों नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संथाल एक अंतर्विवाहित जनजाति है जिनके बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। ओके, यानी कि यहाँ पे जो है वो इंटरकास्ट मैरिजेज होते हैं। यहाँ पे सेम कास्ट में जो है वो मैरिज नहीं होता है। अंतर्विवाही का मतलब होता है कि कोई भी कास्ट में संथाल जो है अपने वर्ग के कोई भी कास्ट में वो शादी कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका गोत्र सेम ही होना चाहिए। ओके, तो संथाल एक अंतर्विवाही जनजाति है जिनके बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी सेम गोत्र में उनका शादी नहीं हो सकता है। संथाल जनजाति का युवा गृह जो है वो घोटुल कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुकी है कि संथाल जनजाति का जो युवा गृह है उसका क्या नाम है, तो घोटुल नाम है। आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि संथालों में आमतौर पर एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरा विवाह करने की छूट है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। संथालों में विधवा विवाह या परित्यक्तता से विवाह को
असामान्य नहीं माना जाता, यानी कि सामान्य माना जाता है कि विधवा विवाह हो सकता है या जिसे त्याग दिया गया हो उससे भी विवाह किया जा सकता है। इसे कॉमन माना जाता है संथालों में। ओके, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है, वो ये है कि संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। बापला विवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सादाई, गोलाइटी, टुनकी दीपिल, धरती जावाएं, अपगीर, इतुत, इस तरह से कितने ही प्रकार के बापला विवाह होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला जो वधु मूल्य है वो पोन कहलाता है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो दिया जाने वाला वधु मूल्य है वो क्या कहलाता है, तो वो पोन कहलाता है। ओके, संथालों में जो शादियां होती है वो तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, यानी कि पत्नी भी अपनी शादी तोड़ सकती है और पति भी तोड़ सकता है, दोनों को इक्वालिटी का राइट्स दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है कितने बार कि संथाल समाज में जो सबसे कठोर सजा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बिटलाहा, यानी बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है और यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। और यह सजा तब दी जाती है फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। ओके, यानी अनैतिक तरीके से, यानी कि इलीगल तरीके से जब यौन संबंध बनाया जाता है किसी के साथ, तब ये जो सजा है वो संथाल समाज में उस व्यक्ति को दिया जाता है, उसका नाम है बिटलाहा। ओके फ्रेंड्स, संथाल गांव का जो प्रधान है वो मांझी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है, मांझी कहलाता है। और संथाल गांव की जो पंचायतें हैं वो मांझी थान में बैठती हैं, यानी संथाल गांव की जो पंचायतें हैं उनके बैठने का स्थान का नाम है मांझी थान। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब संथालों की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, संथाल को अगर आप देखेंगे तो ये मूल रूप से खेतीहर हैं, जो धीरे धीरे जो है वो आगे चल के फार्मर्स यानी कृषक में कन्वर्ट हो गए। ये जो संथाल हैं वो मक्का, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाजों, दालों, कपास व धान की खेती करते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कुछ विशेष प्रकार के जंगली पेड़ों जैसे साल, महुआ, बांस आदि के फूल, फल या कोपलों को कच्चा या पकाकर भी ये खाते हैं। संथाली लोग ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि भी पालते हैं। ये शिकार करने एवं मछली पकड़ने के भी शौकीन होते हैं। फ्रेंड्स, ये चावल से बनने वाले जो शराब है जिसको हम लोग हड़िया कहते हैं, हड़िया के अलावा महुआ से बनने वाले तेज शराब का भी उपयोग करते हैं। इनमें बीड़ी, जो कि साल की पत्तियों से बनने वाली जो बीड़ी होती है, ओके, जो सिगरेट हम लोग जो पीते हैं उसे इनके लैंग्वेज में बीड़ी कहा जाता है, जो कि साल की पत्तियों से बनती है, जिन्हें हम सखुआ कहते हैं। बीड़ी पीने का प्रचलन है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आइए इनके धर्म को समझने की कोशिश करते हैं और संथालों के धार्मिक प्रथा से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं यहाँ बता दूंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट ये है कि संथालों का जो प्रधान देवता है उसे हम लोग सिंगबोंगा या ठाकुर के नाम से जानते हैं। अर्थात संथालों का प्रधान देवता सिंगबोंगा या ठाकुर होता है, जिसे ये सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं। संथाली लोग सिंगबोंगा या ठाकुर को सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं। संथालों का जो दूसरा प्रमुख देवता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग मरांग बुरु के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है, संथालों का मुख्य ग्राम देवता जाहिर एरा है,
जिसका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट है नाइके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो नाइके। नेक्स्ट है फ्रेंड कि संथालों के गृह देवता को ओड़ाक बोंगा कहते हैं। तो संथालों के गृह देवता को क्या कहते हैं, ओड़ाक बोंगा कहते हैं। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। संथाल जंतर मंतर, जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। इनका विश्वास है कि जंतर मंतर से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं और जादू टोने के मामले में संथाली औरतों को विशेषज्ञ माना जाता है, यानी एक्सपर्ट्स हैं ये जादू टोना करने के लिए। ओके, तो संथाल के धार्मिक जो परंपरा है उनसे बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 6th जेपीएससी और बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उरांव जनजाति के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जो जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।